हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड फॉर्मेशन है उसका मतलब हम समझ लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन यानी क्या? नए वर्ड को फॉर्म करना या फिर नए वर्ड को बनाना। अगर हमें नया वर्ड फॉर्म करना है, बनाना है, तो उसके लिए कुछ 6 से 7 प्रोसेसेस दी गई है। अब ये सारी प्रोसेस से कैसे हम नया वर्ड बना सकते हैं, कौन सी प्रोसेसेस है, वो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस आती है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी क्या? वो एक वर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिससे नया वर्ड हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हमें दो या उससे ज्यादा वर्ड को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब जाके नया वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसके कुछ 3 टाइप होते हैं कंपाउंडिंग के। कैसे? कि अगर हमने 2 नाउन को कनेक्ट किया तब नया वर्ड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने नाउन और एडजेक्टिव को कनेक्ट किया तब नया वर्ड बन जाएगा। एडजेक्टिव और नाउन को कनेक्ट किया तब नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 2 नाउन को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सारे नाउन है, यहाँ पे भी सारे नाउन है। कंपाउंडिंग से हमें क्या करना है? नया वर्ड बनाना है। कंपाउंडिंग क्या बोलता है? 2 वर्ड को ज्वाइन करो। ठीक है, तो नया वर्ड बन जाएगा। तो मोटरसाइकिल हो गया, ये टीयर गैस हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, ब्रेड पीस हो गया, फायर इंजन हो गया, गोल्ड फिश हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप कंपाउंडिंग का क्या है? ये साइड सारे नाउन है और ये साइड सारे एडजेक्टिव है, दोनों को कनेक्ट करेंगे, वही बोलता है कंपाउंडिंग। 2 वर्ड को कनेक्ट करो, ठीक है, और नया वर्ड बनाओ, जिसे कंपाउंडिंग प्रोसेस बोल देंगे वर्ड फॉर्मेशन की। पहला हो गया ट्रस्टवर्दी, होम सिक हो गया, ड्यूटी फ्री हो गया, ब्यूटी कॉन्शियस हो गया, सी ग्रीन हो गया, ब्रिक रेड हो गया। तीसरा टाइप कंपाउंडिंग का कौन सा है? नया वर्ड बनाने का, कि एडजेक्टिव और नाउन को कनेक्ट कर दो। तो येलो प्रेस हो गया, येलो एडजेक्टिव, प्रेस नाउन हो गया, रेड एडजेक्टिव, लाइट नाउन हो गया, रेड लाइट हो गया, पेल फेस हो गया। ठीक है, तो कंपाउंडिंग के बारे में तो शायद से अच्छे से आइडिया आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्म करने की, उसे बोलते हैं क्लिपिंग प्रोसेस। क्लिपिंग यानी क्या? अगर हमारे पास कोई एक लंबा वर्ड है या कोई एक वर्ड है तो वो वर्ड को हम क्या करेंगे? क्लिप करेंगे या फिर उसे कट कर देंगे। ठीक है, तो क्लिपिंग यानी क्या? यहाँ पे लिखा है टू कट द लॉन्ग वर्ड। वर्ड होगा उसको कट कर देंगे, कट को क्या बोल देंगे? क्लिप कर देंगे, तो एक नया वर्ड बनेगा। ठीक है, यानी बेसिकली वर्ड नया फॉर्म होने वाला है। वर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है क्लिपिंग। तो उसके भी कुछ टाइप है। ठीक है, किसके? क्लिपिंग के। तो हमें क्या करना है? सिंपली वर्ड को कट करना है और कुछ करना नहीं है। तो उसके कुछ क्लिपिंग के टाइप है। पहला टाइप है इनिशियल क्लिपिंग। इनिशियल क्लिपिंग यानी क्या? जो भी वर्ड है उसके आगे का पार्ट कट कर दो। ठीक है, या फिर फॉर्मर पार्ट, आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट कट कर दो। ठीक है, कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है रोबोट है, उस पे से नया वर्ड बना बोट। कैसे नया वर्ड बना बोट? कि ये जो आर ओ है आगे का पार्ट, इसे हम कट कर देंगे तो बोट बन जाएगा। उसी तरीके से एलिगेटर वर्ड है, हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल क्लिपिंग कर रहे हैं, यानी आगे का पार्ट कट कर रहे हैं। यानी एली को अगर हम कट करते हैं तो नया वर्ड बन के आ जाएगा गेटर। उसी तरीके से टेलीफोन है, हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल क्लिपिंग कर रहे हैं, आगे का पार्ट कट कर रहे हैं, तो आगे का पार्ट फॉर्मर पार्ट टेली को कट करें तो नया वर्ड बन के आ जाएगा फोन। उसी तरीके से इंटरनेट है, हम क्या कर रहे हैं? इनिशियल क्लिपिंग। इनिशियल क्लिपिंग यानी आगे का पार्ट इंटर हम कट कर देंगे तो नया वर्ड बन के आ जाएगा नेट। ठीक है, उसी तरीके से क्लिपिंग यानी कट करना, नया वर्ड बनाना, उसका दूसरा टाइप आता है। कैसे हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं? फाइनल क्लिपिंग की हेल्प से। फाइनल क्लिपिंग यानी क्या? जो भी वर्ड होगा उसका फाइनल पार्ट हम कट कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उसका एंड पार्ट हम कट कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, तो ये फाइनल पार्ट क्या हो गया? वर्टाइजमेंट, ये कट कर देते हैं तो नया वर्ड बन के आ जाएगा एड। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन, तो इनेशन, ये पूरा कट कर देते हैं तो नया वर्ड बन के आ जाएगा एग्जाम। उसी तरीके से गैसोलीन को, ये वाला लास्ट जो पार्ट है, ये कौन सा क्लिपिंग है? फाइनल क्लिपिंग। ओ लाइन को कैंसिल कर देंगे, कट कर देंगे, क्लिप कर देंगे तो गैस बन के नया वर्ड आ जाएगा। उसी तरीके से जिम्नास्टिक है, नास्टिक को अगर हम क्लिप करते हैं, कौन सा है? फाइनल क्लिपिंग, तो जिम नया वर्ड बन के आ जाएगा। उसी तरीके से मेमोरेंडम में आखिरी पार्ट, एंडिंग पार्ट क्लिप करते हैं तो नया वर्ड बन के आ जाएगा मेमो। क्लिपिंग के और भी कुछ टाइप है, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है मीडियल क्लिपिंग। मीडियल क्लिपिंग यानी क्या? कि कोई वर्ड होगा तब वर्ड का अगर हम मिडल पार्ट कट करते हैं और जो नया वर्ड बनता है उसे हम बोल देंगे मीडियल क्लिपिंग। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स पूरा वर्ड है,
हम किसका यूज कर रहे हैं, मीडियल क्लिपिंग का। मीडियल क्लिपिंग में क्या करना है, मिडल पार्ट कट करना है, यानी ये वाला पार्ट अगर हम कट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नया वर्ड मैथ्स मिल जाएगा। उसी तरीके से फैंटासी है तो ये मिडल पार्ट कट किया, हमें मिल गया फैंटेसी नया वर्ड। मैडम है, बीच का पार्ट कट कर दिया, डी कट कर दिया तो मैम नया वर्ड मिल गया। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स है तो ये टैकल कट कर दिया तो नया वर्ड मिल गया स्पेक्स, चश्मे। ठीक, नेक्स्ट उसका आखिरी क्लिपिंग का जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग यानी क्या, पहले हमने देखा इनिशियल क्लिपिंग, आगे का कट कर दो, फिर देखा हमने एंड क्लिपिंग, पीछे का पार्ट कट कर दो, फाइनल क्लिपिंग उसे बोलते हैं। फिर हमने देखा मीडियल क्लिपिंग, बीच का पार्ट कर दो। ये हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कोई भी पार्ट हम कट कर सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल कुछ बनना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है वर्ड कैन कट फ्रॉम एनीवेयर, कहां से भी हम कट कर सकते हैं। जैसे कि पूरा वर्ड है नेविगेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, नेविगेशन सर्टिफिकेट, उसमें से हमने क्या किया, गेशन को कट कर दिया, कहां से भी कट कर सकते हैं, और बाद में कहां से कट किया, ये पार्ट कट कर दिया तो हमें मिल गया नेवी सर्ट। ठीक है, उसी तरीके से ये पूरा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन मैन, उसमें से हमने ये पार्ट कट कर दिया, ठीक है, और नया वर्ड मिल गया ऑर्गमैन। लास्ट में ये ऑप्टिकल आर्ट है, उस पे से हमने ऑप्ट आर्ट लिया, यानी ये पूरा पार्ट कट कर दिया और हमें एक वर्ड मिल गया ऑप्ट आर्ट, यानी कहां से भी हम कट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट क्लिपिंग प्रोसेस पे, जो कि है क्रिएटिव रीस्पेलिंग। क्रिएटिव रीस्पेलिंग, इससे हम कैसे नया वर्ड डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास पहले से ही जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग को हमें सिंपली चेंज करना है, बस क्रिएटिव वे में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, हमारे पास स्पेलिंग थी क्लीन, ठीक है, अब उस पे से क्लीन की स्पेलिंग KLEEN, ऐसा एक प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट ने अपना जो प्रोडक्ट का नाम था उसको डॉक्टर क्लीन, शायद आपको पता हो तो उसने एक नया वर्ड फॉर्म कर लिया, जो स्पेलिंग थी वो स्पेलिंग को क्रिएटिवली चेंज करके डॉक्टर क्लीन बना दिया। ठीक है, तो नया वर्ड मिल गया, किसकी हेल्प से, क्रिएटिव रीस्पेलिंग, वापस से स्पेलिंग करके नए से बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन की, नया वर्ड बनाने की, वो है कॉइनिंग। कॉइनिंग यानी क्या, नए वर्ड का इन्वेंशन करना, नया वर्ड खोजना, जिसे कॉइनिंग प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, अब जनरली ये जो कॉइनिंग प्रोसेस जो होती है, नया वर्ड जो खोजते हैं वो खोजते हैं जो कमर्शियल कंपनियां होती है, जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, वो कमर्शियल कंपनीज जो है वो नए वर्ड का खोज करती है, उनको कॉइनिंग करती है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब मोबाइल फोन आए तब वो जो कमर्शियल कंपनीज थी उन्होंने नए वर्ड की खोज की, कॉइनिंग किया, वायरलेस। ठीक है, ऐसे ही सुपरमार्केट, ये कमर्शियल कंपनी ने ही उसे कॉइन किया, ये वर्ड नया खोजा। नाइलॉन जो हमारे शर्ट का मटेरियल आता है। नेक्स्ट है वैसलीन, एक प्रोडक्ट है जो कमर्शियल कंपनी ने बनाया। एस्पिरिन जो हम सर दर्द के लिए दवाई खाते हैं वो। नेक्स्ट आता है जिपर। ठीक है, तो ये कॉइनिंग भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है बोरोइंग। बोरोइंग यानी क्या, उधार लेना। उधार लेके हम कैसे नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बोरोइंग यानी क्या, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड उधार में लिए हैं, उसे बोलते हैं बोरोइंग प्रोसेस। इंग्लिश लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेज से कुछ वर्ड उधार लिए हैं, कैसे, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में हम बाजार बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ने पर्शियन लैंग्वेज से उधार लिया है, बोरो किया है। नेक्स्ट हम बोलते हैं डैम। डैम यानी वो पानी के डैम आते हैं वो, तो इंग्लिश में हम डैम बोलते हैं, एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज ने फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड उधार लिया है। नेक्स्ट गुरु बोलते हैं। गुरु तो हमें पता है हिंदी लैंग्वेज से उधार लिया है इंग्लिश लैंग्वेज ने। फिर हम बोलते हैं बिजनेस टाइकून। टाइकून इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये टाइकून वन इंग्लिश का नहीं है वर्ड, ये किसका है, जापानीज लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज ने उधार लिया है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। ब्लेंडिंग प्रोसेस से कैसे हम नए वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग प्रोसेस यानी क्या, उसमें दो वर्ड को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है या फिर ब्लेंड किया जाता है, कनेक्ट नहीं किया जाता, नहीं तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। मिक्स या फिर ब्लेंड कर दो और एक नया वर्ड बन जाएगा। कैसे, तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है लंच, दोनों को मिक्स करो, ब्लेंड करो, उससे नया वर्ड बन गया ब्रंच। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है मोटरिस्ट और दूसरा वर्ड है होटल, तो उससे बन जाएगा मिक्स करने पर, ब्लेंड करने पर मोटेल। नेक्स्ट है स्मोक है, दूसरा वर्ड है फॉग, दोनों को ब्लेंड किया, बन गया स्मॉग, नया वर्ड। नेक्स्ट है टेलीविजन है, दूसरा वर्ड है ब्रॉडकास्ट, दोनों को मिक्स करने पर बन जाएगा टेलीकास्ट। ठीक है, अब आखिरी प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन की, वो है डेरिवेशन।
डेरिवेशन यानी क्या कि हम नया वर्ड डिराइव कर रहे हैं, नया वर्ड डिराइव कर रहे हैं यानी नया वर्ड बना रहे हैं। किस में से नया वर्ड बना रहे हैं? जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्ड है, पहले से ही जो वर्ड है वो वर्ड में से हम नया वर्ड बना रहे हैं, वो वर्ड में से कुछ डिराइव करके एक नया वर्ड बना रहे हैं, जिसे बोल देंगे डेरिवेशन। अब ये जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन की डेरिवेशन, उसके दो टाइप आते हैं। पहला टाइप कौन सा है? क्लास मेंटेनिंग। क्लास मेंटेनिंग यानी क्या? डेरिवेशन यानी क्या? नया वर्ड हम डिराइव कर रहे हैं पुराने वर्ड से, एग्जिस्टिंग वर्ड से, ठीक है। अब क्लास मेंटेनिंग यानी क्या? जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्ड था उसमें से जो नया वर्ड डिराइव किया, वो दोनों के क्लास अगर सेम होते हैं तो उसे बोल देंगे क्लास मेंटेनिंग। अब दोनों के क्लास सेम होते हैं यानी क्या, वो देख लेते हैं। जैसे कि एक वर्ड है बॉय। बॉय कैसा वर्ड है? एग्जिस्टिंग वर्ड है, उसपे से नया वर्ड हम डिराइव करेंगे बॉयहुड, ठीक है, ये नया वर्ड हो गया। अब बॉय क्या है? नाउन है, उसमें से जो नया वर्ड डिराइव किया वो भी क्या है? बॉयहुड, नाउन है, यानी दोनों के क्लास मेंटेन रहे, चेंज नहीं हुए, जिसे बोलते हैं क्लास मेंटेनिंग, ठीक है। उसी तरीके से प्ले हो गया एग्जिस्टिंग वर्ड, एग्जिस्टिंग वर्ड पे से नया वर्ड डिराइव करना है हमें, तो हो गया रीप्ले। एग्जिस्टिंग वर्ड क्या है? वर्ब है, और नया वर्ड जो डिराइव किया वो भी क्या है? वर्ब है, यानी दोनों के क्लास सेम है, तो जिसे हम क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन बोलते हैं। उसी तरीके से आता है क्लास चेंजिंग डेरिवेशन। क्लास चेंजिंग डेरिवेशन यानी क्या? जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्ड है उस पे से जो नया वर्ड डिराइव किया है, दोनों के क्लास कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो गया एग्जिस्टिंग वर्ड जो हमारे पास पहले से ही है एबल, एबल पे से हमने डिराइव किया एनेबल, न्यू वर्ड बन गया। जो एग्जिस्टिंग वर्ड था, पुराना वर्ड था, उसका क्लास क्या था? एडजेक्टिव, लेकिन नया वर्ड जो डिराइव किया है हमने, उसका क्लास अब चेंज हो चुका है, वो वर्ब में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से नया वर्ड, एग्जिस्टिंग वर्ड है हमारा सीजन, सीजन का क्लास नाउन है, उस पे से हमने नया वर्ड डिराइव किया सीजनल, सीजनल का क्लास चेंज हो गया, वो अब एडजेक्टिव बन चुका है। और आखिर में हमारा एग्जिस्टिंग वर्ड है सिंग, यानी वर्ब है टू सिंग, गाना, और उस पे से नया वर्ड हमने डिराइव किया सिंगर, सिंगर यानी नाउन, यानी दोनों का क्लास एग्जिस्टिंग और न्यू का चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने ये पूरी 7 प्रोसेसेस समझी अच्छे से, शायद आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।